राजा और सामंतवाद में क्या फर्क है। यानी आज हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। सवाल उठता है कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में एक अंतर है। राजा सेंटर में हुआ करता था। प्राचीन भारत में राजा सेंटर में यानी केंद्र में हुआ करता था। यानी ये राजा क्या है, केंद्र में है और इसकी सारी जनता बगल साइड में है। राजा शक्तिशाली है, राजा को कोई हरा नहीं सकता। अब हराने के लिए तो दूसरा कोई हरा सकता है, ऐसा मैंने अब लेकिन ये अपने क्षेत्र में कितने शक्तिशाली होंगे प्राचीन भारत में, ये कहा गया है। अब सवाल उठता है कि ये राजा तो सेंटर में है, राजा ही विधायी कार्य करेगा, यानी कानून कौन बनाएगा, राजा बनाएंगे। राजा, एक तो आप लुई 14वां का नाम सुने होंगे, मेरा शब्द ही कानून है, मैं राजा का पुत्र हूं। ये फ्रांस के महत्वपूर्ण शासक थे लुई 14वां, और उसी को फॉलो किया था लुई 16। अब सवाल उठता है कि भाई तुम विधायी कार्य करोगे, कौन करेगा, राजा। चूंकि राजा शक्तिशाली है प्राचीन भारत में। किस भारत में, प्राचीन भारत में राजा शक्तिशाली है। ये कार्यपालिका यही नियम को लागू करवाएगा। ध्यान रहे, अभी भारत में विधायी अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। अनुच्छेद 50 में भी ऐसा डिसाइड किया गया है। अब विधायी कार्य राजा कौन खुद राजा बनाएगा, जो बोल दिया वही कानून है। कार्यपालिका पूरे के पूरे कानून लागू करो, मैंने ये कहा ये कानून लागू करो। न्यायपालिका, अब राजा के सामने आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, राजा जी हमने ये नहीं किया, तुमने किया, तुम्हारी कत्ल आम हो, तुम्हें सजा मिलेगी। ये राजा का काम था। अब राजस्व कितना लगाना है, 3/4 लगाना है कि 1/2 लगाना है कि नहीं है लगाना है, छोड़ देना है, ये सब राजा का काम था। और सेना खुद राजा रखते थे, क्योंकि राजा को डर था अगर सेना नहीं रखेंगे पड़ोसी राज हमला करेंगे और हम हार जाएंगे। इसके बदले में हमें सेना रखना पड़ेगी, सेना रखना होगा। और न्याय देना आप तो जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं न्याय। अब देखिए प्राचीन काल में ये राजा का दृश्य है। मौर्य पीरियड हुआ, अशोका पीरियड, वही अशोक, ये हर्षवर्धन तक के काल तक ये भारत में आता है। सेंट्रल इंडिया में एक राजा होगा। अब सवाल उठता है भाई, क्या सामंतवाद नहीं आएगा भारत में? आएगा, जरूर आएगा। ये आएगा मध्यकाल में यानी ट्रांजिशन फेज में, यानी प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच में सामंतवाद आएंगे। वह क्या, देखिए राजा कमजोर होने लगा। कमजोर कैसे होगा, अब उतना अच्छा शासक नहीं आए, राजा जी अपने टुकड़ा टुकड़ा में भाग को बांट दिया। यहां एक गवर्नर को बैठा दिया, एक सामंत को बैठा दिया, यहां दूसरा को बैठा दिया, यहां तीसरा को, यहां चौथा को, पांचवा को, और यहां से अपना शासन चला रहा है। अब देखिए यहां तक तो शासन कर नहीं सकते थे राजा, क्योंकि संचार व्यवस्था अच्छा नहीं था, रोड अच्छा नहीं था, बिजली तो खैर कल्पना ही नहीं कर सकते। अब देखिए, अब इतना दूर से यहाँ राजा है, जाने में तो बहुत, इसलिए उसने अपना एक प्रतिनिधित्व को यहाँ अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया कि तुम जाओ वहां पे रहना। तो इस सामंत बोला, सर हम कैसे रहेंगे, हमारे पास सेना नहीं होगी तो हमें हरा देंगे यहाँ के आदमी और हमारा वध कर देगा। बोला ठीक है, तुम्हें सेना रखने की अनुमति दी जाती है। इसने सेना, फिर राजा ने यहाँ एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया, इसको भी बोला तुम भी जाओ, सामंत जी तुम भी जाओ। बोला सरकार हमें भी सेना रखने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हम भी मारे जा सकते हैं अगर पड़ोसी हमला करेगा। हम राजस्व वसूलने जाएंगे और हमको नहीं देगा, मार देगा, तो हम क्या करें, मेरी भी जिंदगी का कुछ मूल्य है कि नहीं है। बोला ठीक है, तू भी सेना रखना, तू 300 रख लेना सेना। अब राजा के पास 1000 सेना है, ध्यान रहे। एक सामंत को भेजा यहां पे प्रतिनिधित्व को, और वो प्रतिनिधि सामंत कहलाए।
अब इसको बोला, ये भी बोले सर हमें भी सेना चाहिए, इसको बोला तुम 500 रख लेना। अब यहां भी सामंत को भेजा, इसको बोला तुम 800 रख लेना, 800 रख लिया। अब देखिए यहां जो सामंत होगा वो विधायी कार्य बनाएगा, कार्यपालिका बनाएगा, राजस्व का बनाएगा, सेना रखेगा और न्याय देगा। ये भी तो एक तरह से राजा ही हो गया, ये भी एक तरह से जो सब काम राजा यहां कर रहा था सेंट्रल में, अब राजा दूसरा यहां कर रहा है सामंत। अब जब यहां कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो बताइए राजा हुआ कि नहीं हुआ? राजा हो गया। अब राजा जी सोचने लगे कि राजा मेरे प्रशासन कैसे करेगा, हम इसको हटा देंगे। बोला कैसे हटाओगे तुम, तुम्हारे पास तो 21,300 सेना है, उसके पास 1,000 सेना है। कोई बात नहीं है, हम 3-4 मिल जाएंगे। बोला ऐसी बात है? कहा एक सामंत एक से बोला अरे आप लोग दोनों मिल जाते हैं। बोला ठीक है मिल चलते हैं। तो 3-1-400 फौज हो जाता है। बोला इस 400 से राजा को नहीं हरा पाओगे, कम से कम 800 इसको भी मिलाओ, कोट एंड कोट इसको भी मिलाओ। अब मिला 1200 हुआ। देखिए 3 सामंत का फौज होके और राजा के पास कितना है? 1000 है। अब राजा के पास 1000 फौज और यहां 1200, तो बताइए राजा को हराएगा कि नहीं हराएगा? राजा को हरा देता है। जब राजा को हरा देता है तो ये अपने अनुसार राजा बैठाते हैं, ये तीनों जैसा मन वैसा राजा। अब वैसा राजा को इसने बैठा दिया। आप जानते होंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, हत्या नहीं मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहां पे अनेक शासन आए। 1818 में तो हद ही हो गया। देखिए साहेब खबर, क्या 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 नहीं नाम था, साहेब खबर, खबर ए खबर, क्या रंगीला बादशाह, क्या क्या बारह शासन चला रहा है और शासन से बेखबर है। साहेब बेखबर, शाहजहां शाहजादे बेखबर है शासन से। रंगीला बादशाह, यानी कैसा कैसा नाम दिया गया इन सबों को। अगर ये सब अच्छे होते तो ऐसा नाम नहीं दिया होता। कौन बैठा रहा है? महाराष्ट्र से आके कोई मराठा बैठा रहे हैं, कोई बंगाल से आके बैठा रहे हैं, कोई अवध से आके बैठा रहे हैं। अब राजा कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? जब जब सेंटर में राजा कमजोर हुआ तब तब सामंत बढ़ता चला गया। इसी काल को मध्यकाल बोला जाता है। ये हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 650 में हर्षवर्धन साहब की मृत्यु होती है। उसके मृत्यु के पश्चात भारत में मध्यकाल की शुरुआत होती है। हालांकि उस काल को ट्रांजिशन फेज बोला जाता है। संक्रमण काल, प्राचीन काल समाप्त हो रहा था, आधुनिक काल मध्यकाल आ रहा था। यानी संक्रमण काल हम उसे कहेंगे जब मध्यकाल आ रहा था और प्राचीन काल खत्म हो रहा था। आज कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। ये हिस्ट्री का क्लास है। हम 6, 7, 8, 9, 10 ये अभी लॉकडाउन हो चुका है। अब देखिए 1 साल का ही कोरोना वायरस हुआ है। अभी तो स्कूल में ही रहेगा, इसीलिए स्कूल बंद है, चुनाव में वो नहीं जाता है। आप सब अच्छा से पढ़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।